I hope that you all are good. So let us continue our chapter. हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं. इसमें हम लास्ट लेक्चर में फिजिकल फीचर्स देख रहे थे और फिजिकल फीचर का पहला जो डिवीज़न है, फिजिकल डिवीज़न जो है वो हमने पढ़ लिया है, जो है माउंटेन के ऊपर. नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. पहला था नॉर्दर्न माउंटेन्स, अब है नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, प्लेन मतलब क्या होता है? मैदान. ओके, मैदान कैसा होता है? बिल्कुल प्लेन होता है कि ऊंची नीची पूरी ऊपर बड़े बड़े माउंटेन पे हो जाते हैं, बीच में नहीं होते ना. बिल्कुल प्लेन होता है पूरा मैदान. तो हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. The northern plain also known as the Indo-Gangetic plain. यही जो नॉर्दर्न प्लेन है इसे हम इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं. आर एक्सटेंसिव फर्टाइल लैंड. ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, कवरिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. द लैंड इज मेड फर्टाइल बाय एलुवियल सॉइल डिपॉजिट बाय द रिवर्स. तो गैंगेटिक प्लेन्स है. अब गंगा जो रिवर ऊपर से आई है, हिमालय से उतर के जो आई है, वो अपने साथ पत्थर, कंकर, मिट्टी, देन रेती सब लेकर आई है. और सब कहाँ डिपॉजिट हुए हैं? इस प्लेन में डिपॉजिट हुए हैं, जो कि इसे काफ़ी फर्टाइल बना रहे हैं. और किस टाइप की सॉइल बन रही है यहाँ पे? एलुवियल सॉइल बन रही है. ओके. द नॉर्दर्न प्लेन स्पैन्स द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कहाँ से कहाँ तक का है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. द थ्री मेन रिवर बेसिन. इसमें जो थ्री मेन रिवर बेसिन है वो कौन कौन सी है? फ्रॉम दीज प्लेन्स आर ड्रेन बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. ओके. द इंडस रिवर सबसे पहले आती है द इंडस रिवर, जो कि 2700 किलोमीटर लॉन्ग है. कहाँ से ओरिजिनेट है? ओरिजिनेट इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू. तिब्बतन प्लेट्यू के साउथ वेस्टर्न पार्ट से ये ओरिजिनेट हुई है इन द कैलाश रेंज एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी. और कहाँ जाके खुलती है? अरेबियन सी में. Many of its tributaries rise from Zanskar and Ladakh Glacier of Karakoram Range. बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है, इसकी जो और ब्रांचेस है, इसकी जो और ट्रिब्यूटरीज है वो कहाँ से आई है? जस्कार एंड लद्दाख ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? काराकोरम रेंज में लोकेटेड है. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडस रिवर के बारे में. ओके. इट फ्लोज वेस्टवर्ड टुवर्ड थ्रू कश्मीर एंड एंटर पंजाब. कश्मीर से होते हुए पंजाब एंटर करती है. पंजाब जो कि लैंड है, द लैंड ऑफ 5 रिवर. 5 नदियों का एरिया है, पूरा लैंड है. ओके. 5 नदियों का लैंड है पूरा. पंजाब इज इरिगेटेड बाय 5 ऑफ इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज. इंडस की ही 5 मेन ट्रिब्यूटरीज से ही ये इरिगेट होता है. 5 मेन जो ब्रांचेस है इंडस की, उसी से यहाँ के फसलों की क्या होती है? सिंचाई होती है. यहाँ पे हरे भरे खेत होते हैं. इसी वजह से कौन कौन सी है वो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एंड बीस. ओके. अगेन कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एंड बीस. ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है. ओके. द रिवर गंगा rises at the foot of the गंगोत्री. गंगोत्री के फुट से ही राइज होती है, गंगोत्री ग्लेशियर के ही, एट गुमुखंड एंड एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार. A large number of tributaries join the river and drain the northern part of India. आप सब जानते होंगे गंगा नदी को, जो पवित्र नदी है. हरिद्वार में हम लोग जाते हैं स्नान करने ना, कहते पाप धोने जा रहे हैं. तो काफ़ी पवित्र नदी है. कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से ही. फूट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है. कहाँ पर? गौमुखंड एंड एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार. गौमुखंड से और कहाँ पर एंटर कर रही है? प्लेन ऑफ हरिद्वार. ओके.
A large number of tributaries join the river. बहुत सारी tributaries इसको join कर लेती हैं एंड छोटी छोटी नदियाँ जो है बहुत सारी वो इसे join कर लेती हैं एंड drain northern part of India and Bangladesh. Tributary Yamuna joins the Ganga at Sangam in Prayagraj. प्रयागराज में संगम है किसका? गंगा और यमुना का. ओके, कहाँ पर है संगम? कहाँ पर? यमुना गंगा जी में मिल जाती है प्रयागराज में. द अदर ट्रिब्यूटरीज आर गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, चंबल, बेतवा, सोन एंड दामोदर. ये सभी किसके नाम है? लोगों के नाम नहीं है, ये सभी किसके नाम है? ये सभी रिवर्स के नाम है. ओके, ये सभी किसके नाम है? रिवर्स के नाम है. जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर्स की उनके नाम है. नेक्स्ट आती है द ब्रह्मपुत्र. द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन साउथ वेस्ट तिब्बत एज द यालंग सांगपो. इसमें टी साइलेंट है. ओके, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ पर ओरिजिनेट कर रही है? साउथ वेस्टर्न तिब्बत में एज द यालंग सांगपो and flows across southern Tibet, cutting deep gorges in the Himalayas. Okay, so अब कहाँ पर flow कर रही है? It flow in the across the southern Tibet. और क्या कर रही है? नैरो डीप साइडेड वैलीज जो है उन्हें कट कर रही है. नैरो डीप साइडेड वैलीज बना रही है, डीप वैलीज बना रही है ये. इट एंटर्स, कहाँ पर एंटर कर रही है? अरुणाचल प्रदेश में, वेयर इट इज नोन एज दिहांग, जहाँ पे ये क्या कहलाती है? फिर ये दिहांग कहलाती है. इट देन टर्न साउथ वेस्ट थ्रू द आसाम वैली एज द ब्रह्मपुत्र. फिर ये साउथ वेस्ट मुड़ जाती है थ्रू द आसाम वैली एज ब्रह्मपुत्र एंड फ्लो साउथ इनटू बांग्लादेश एज द जमुना. फिर बांग्लादेश की तरफ ये फ्लो करती है किस नाम से? जमुना के नाम से. ओके, तो नदियों के नाम बदलते भी देखे हैं. ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ओरिजिनेट करती है यालुंग सांगपो से नाम से. देन अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से फ्लो कर रही है. देन आसाम वैली से जा रही है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से एज ब्रह्मपुत्र. और फिर बांग्लादेश में फ्लो साउथ इनटू द बांग्लादेश एज जमुना. They are completing a journey of about 2,900 km. It merges with Ganga to form the world largest delta. दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने के लिए ये गंगा के साथ मर्ज हो जाती है. ओके, तो डेल्टा क्या होता है? अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ अ रिवर बिफोर इट फ्लोज इनटू द सी बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. अब रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है. रिवर सिर्फ पानी लेके जाती है क्या? उसके साथ कंकर पत्थर ये सभी भी आते हैं. तो ये जो सेडिमेंट्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं वो क्या बना लेते हैं? रिवर के माउथ पे, जहाँ पे रिवर खुलनी होती है उस रिवर के माउथ पे एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म बना लेते हैं. और उसी ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म को क्या कहते हैं? उसी ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म को डेल्टा कहते हैं. ओके, तो ये किसके साथ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ मिल जाती है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबंस. ओके, जिसका नाम क्या है? सुंदरबंस. इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर सावनसारी, बराली, मनसा, बुरी, तेंग एंड दौसर. ओके, ये सभी इसकी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है. जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो है. ओके, तो हमने अभी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा. साथ ही देखा कि इसमें कितनी और कौन कौन से नाम के ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कहाँ से और किधर फ्लो करती है और किस एरिया में किस नाम से फ्लो करती है. हर एक एरिया के अकॉर्डिंग इसके नाम भी बदलते हैं. ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी रिव्यूज. द सुंदरबन इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना. ये कौन कौन से रिवर से मिलकर बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना. इट हैज ए वास्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड सॉल्ट वाटर स्वैम्प वेयर यू कैन फाइंड जंगल केट. सॉल्ट वाटर स्वैम्प भी, दलदल भी है जहाँ पे आपको क्या मिल सकती है? जंगल केट, जंगली बिल्ली. ओके, जंगली बिल्ली मिल जाती है. फिशिंग केट मिल जाती है. फिशिंग केट एक्सिस डियर मिल जाता है. वाइल्ड बोर
रेसस, मंकी, मंगूस एंड वाइट टाइगर, ये सभी यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड द लार्जेस्ट एस्चुराइन क्रोकोडाइल एंड अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स। तो ये सभी इतनी वैराइटीज ऑफ बीइंग्स या इनहेबिटेंट्स, इनका इनहेबिटेंट्स भी है, ये इनका हैबिटेट है। ओके, ये यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का एरिया, वातावरण जो भी है ये इसे यूज़ करते हैं और यहीं पर रहते हैं, ये सभी यहीं पाए जाते हैं। ओके, तो कभी सुंदरबंस मिलो तो वहाँ पे देखना इन सभी जानवरों को भी और वैरायटी ऑफ बर्ड्स को भी। नेक्स्ट इज द थार डेजर्ट। तो ये जो है वो हमारा थर्ड डिवीजन है, डेजर्ट वाला डिवीजन। ओके, थर्ड डिवीजन है, उसका नाम क्या है? थर्ड डिवीजन जो है हमारा, उसका नाम है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइंग इन द वेस्ट। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज द थार डेजर्ट। ओके, तो इससे पहले हमने सुंदरबन के बारे में जो पढ़ा है, सुंदरबन में हमने डेल्टा है वो एक, ओके, डेल्टा है सुंदरबन के बारे में हमने पढ़ा। वैराइटीज ऑफ लिविंग बींग्स यहाँ पे हमने देखे हैं। तो इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी में इन लिविंग बींग्स के बारे में तो पढ़ते हैं। ज्योग्राफी किस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं? लिविंग बींग्स को जानने के लिए, ये किस एरिया में रहते हैं उसके लिए, कहाँ पे कौन सा लैंडफॉर्म्स होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आज हम हमारे जो टॉपिक हमारा चल रहा है अभी इस लेक्चर्स में, वो कौन सा चल रहा है? इंडिया का चल रहा है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इंडिया में क्या क्या है। अभी तक आई एम श्योर दैट आपको इतना नहीं मालूम होगा, राइट। नेक्स्ट आता है थर्ड डिवीजन, द थार डेजर्ट। Spreading over an area of more than 200,000 square kilometer, the Thar Desert is a large arid region. Arid region मतलब सूखा region in north-western India. North-western India में एक arid region है Thar Desert, जिसका एरिया कितना है? 200,000 स्क्वायर किलोमीटर। Arid region in north-western India forming a नेचुरल बाउंड्री बिटवीन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बना दे रहा है। इट लाइज मोस्टली इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर है ये थार डेजर्ट? राजस्थान में। ओके, राजस्थान एंड स्ट्रेचेस इनटू साउथ हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्दर्न गुजरात। साउथ हरियाणा, सदर्न पंजाब, सदर्न हरियाणा और थोड़ा सा गुजरात की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, पर मोस्टली कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। On the east, it is bordered by Aravalli Range. East में इसके क्या है? Aravalli Range है। And on the south, by the salt marsh known as the Run of Kutch. Okay, कच्छ का मैदान, Run of Kutch, इसके साउथ में है। The Indus River borders it on the west. Indus River इसके वेस्ट में है। Luni is the only river and Lake Sampar is a saltwater lake here. तो थार डेजर्ट में रिवर कौन सी है? थार डेजर्ट में रिवर है लूनी, जो कि एक ओनली रिवर है। यहाँ पर सिर्फ एक ही रिवर है और एक लेक है। कौन सा? सांभर, जिसका नाम क्या है? सांभर, इडली सांभर वाला सांभर नहीं। ओके, दिस इज लेक सांभर एंड इज अ सॉल्ट वाटर लेक, मतलब खारे पानी का लेक है ये। ओके, द man-made इंदिरा गांधी कैनल इरिगेट्स द डेजर्ट कैरिंग वाटर फ्रॉम द रिवर सतलज। और यहाँ पे इरिगेशन कैसे होती है? यहाँ पे इरिगेशन थ्रू कैनल होती है, जो कि इंदिरा गांधी कैनल है उसके थ्रू होती है। और यहाँ इंदिरा गांधी कैनल में पानी कहाँ से आता है? रिवर सतलज से। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विद अवर नेक्स्ट फिजिकल डिविजन, दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सदर्न प्लेन्स। टिल देन जस्ट गो थ्रू दिस, रिवाइज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।